आज हम पढ़ेंगे काल और उसके प्रकार। स्क्रीन पर दिए गए वाक्यों को पढ़िए। मैंने खाना खाया, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा। पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है, दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है और तीसरे वाक्य में क्रिया होगी। यानी कि इन वाक्यों में क्रिया के समय का पता चल रहा है और क्रिया का समय काल कहलाता है। काल का शाब्दिक अर्थ ही समय होता है और दिए गए वाक्यों में हमें समय के अलग अलग रूप का पता चल रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल और 3 भविष्यत काल। भूतकाल, भूत बीता हुआ, काल समय, यानी कि क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना बताए उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा पढ़ रही थी, सीता नाची, मोहन सो रहा था, माँ ने खाना बनाया। इन वाक्यों में पढ़ रही थी, नाची, सो रहा था और बनाया क्रिया शब्दों से हमें पता चलता है कि क्रियाएं बीते समय में हो चुकी। वर्तमान काल, चल रहा समय, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, लड़की गा रही है, माँ कपड़े धो रही है, पक्षी उड़ रहे हैं। इन वाक्यों में खेल रहा है, गा रही है, धो रही है, उड़ रहे हैं अभी चल रहे समय में हो रहे हैं और काम अभी खत्म नहीं हुए हैं। ये वर्तमान काल की क्रियाएं होती हैं। भविष्यत काल, आने वाला समय, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, हम पढ़ेंगे, पिताजी बाजार जाएंगे, वे खेलेंगे। वाक्यों में जाऊंगा, पढ़ेंगे, जाएंगे, खेलेंगे, इनसे काम का आने वाले समय में होने का पता चल रहा है, जिसे भविष्यत काल की क्रियाएं कहते हैं। काल के बारे में पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे कमल खाना खा रहा था, इस वाक्य में क्रिया बीते समय में हो चुकी है। कमल खाना खा रहा है, इस वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में यानी चल रहे समय में चल रही है और तीसरे वाक्य में कमल खाना खाएगा यानी कि क्रिया अभी शुरू नहीं हुई है बल्कि आने वाले समय में होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।